सर जय हिंद। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, बहुत समय के बाद हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं। आई होप यू आर कीपिंग वेल। थैंक यू सर, थैंक यू। दरअसल बीच में तबीयत थोड़ी सी नासूर हो गई थी, तो उस कारण थोड़ा सा काम हो नहीं पा रहा था, लेकिन अब ठीक है, तो मुझे लगा कि साहब के साथ बातचीत करें। एक बड़ी अहम खबर सर आ रही है 8th पे कमीशन से जुड़ी हुई, कि एक रिकमेंडेशन दी गई है कि जिस प्रकार से इंडियन आर्मी में डायरेक्ट अफसर्स आते हैं, उसी प्रकार से डायरेक्ट जेसीओस की भर्ती भी की जाए और उसी लेवल का उनका एग्जाम हो। ये कुछ वैसा ही है जैसे जूनियर इंजीनियर जेई जो है वो सिविल में होते हैं, उसी प्रकार से एंट्री हो और टेस्ट हो बकायदा, और उनका जो रैंक है वो नायब सुबेदार से कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल तक जो है वो उस रैंक तक जाएं। क्या इससे बदल जाएगा सर? और जिस प्रकार से अफसरों की कमी है और जिस प्रकार से आज वॉरफेयर बदल रहा है, तकनीक आ रही है, क्या ऐसे युवाओं को जो हाईली टेक्निकली क्वालिफाइड हो, हम डायरेक्ट एंट्री दे सकते हैं जेसीएस के तौर पर? देखिए राजेश जी, आपने ये जो मुद्दा उठाया और जिस तरीके की आपने बात की है कि जेसीओस में डायरेक्ट एंट्री, इसके बारे में हिंदुस्तान की आर्मी में बहुत समय से डिबेट चल रहा था। किस लेवल पे इनकी एंट्री की जाए, कितने परसेंटेज ऑफ जेसीओस डायरेक्ट भर्ती किए जाए और उनकी लेंथ ऑफ सर्विस क्या हो और किस रैंक तक वो प्रमोशन के द्वारा अटेंड किए जा सकते हैं। इन सारों पे चर्चा हुई है, तमाम तरीकों पे स्टडी ग्रुप बने, उन्होंने अपनी अपनी रिकमेंडेशन दिया है, वन पॉइंट ऑफ द टाइम और द अदर। जी। लेकिन आज के डेट में जो सबसे बड़ी बात है कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि चीज तो ये 100% नहीं लागू हो सकती कि सारे के सारे जेसीओ डायरेक्ट एंट्री से आए, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा चंक जो मैक्सिमम इंटेक है वो जवानों का इंटेक होता है। उनके लिए आपको एक इंसेंटिव रखना पड़ेगा प्रमोशन की, कि वो भी जेसीओ बन सकते हैं या अफसर बन सकते हैं, तो उस जी। चैनल को आप ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। तो अब आप परसेंटेज की बात कर सकते हैं, तो एक फेयर परसेंटेज आपको डिसाइड करना पड़ेगा। स्पेशली इन फाइटिंग आर्म्स में आपको 25% से ज्यादा उनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी ग्राउंड पे। कुछ उसके बेसिक मूलभूत चीजें हैं जो वो कैसे एक्वायर करेंगे उसको देखना पड़ेगा। पहली चीज, जो टीम स्पिरिट जो आपके सेक्शन की होती, प्लाटून की होती, कंपनी की होती, उसको आप कैसे इम्बाइब करेंगे, नंबर वन। कैसे आपकी लीडरशिप को वो जवान एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ रैंक स्ट्रक्चर होगा कि हवलदार होगा 30 साल का और जेसीओ होगा 18 से 22 साल का, तो उसमें एक तरीके का नॉन एक्सेप्टेबिलिटी फैक्टर है। कैसे वो युद्ध में उनको लीड करेगा, कैसे उनके ऊपर कमांड करेगा, कैसे उनके युद्ध की संरचना करेगा, ये तमाम पॉइंट आते हैं। और मेजर सबसे बड़ी बात होती है एक्सेप्टेबिलिटी। अगर आपको टीम एक्सेप्ट नहीं कर रही है, आपके ऑर्डर्स पे क्वेश्चन लगा रही, तो जी। तमाम तरीके के डे टू डे रूटीन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखिए, आपको एक चैनल डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने परसेंटेज जेसीओ डायरेक्ट आएंगे। तो एक बड़ा फेयर असेसमेंट किया गया था, जिसमें था कि 75% तो प्रमोट होके आए और 25% जेसीओ की डायरेक्ट एंट्री की जाए। और जो स्पेशलाइज प्लाटून है, जैसे मोटर प्लाटून है, जैसे जी। एजीएल है, जिसमें छोटी टीम है और जिसमें हाईली टेक्निकल स्किल इज रिक्वायर्ड, तो वहां आप डायरेक्ट जेसीओ की एंट्री ले सकते हैं। लेकिन जब आप सेक्शन कमांडर और प्लाटून कमांडर की बात आती है, तो आप उनके टीम के उस सदस्य को ही प्रमोट करें जो उस सेक्शन में रहा है या जो उस प्लाटून में रहा हुआ है। तो ऐसा मेरा मानना है, एक इसकी मोडालिटी वर्कआउट की जा सकती है। कॉन्सेप्ट अच्छा है। इसमें ऐसा होगा कि देखिए, आज की डेट में टेक्नोलॉजी आ रही है, तमाम तरीके की जी। नई तरीके के युद्ध लड़ने के इक्विपमेंट आ रहे हैं। तो उसमें अगर डायरेक्ट जेसीओ आता है, जो पढ़ा लिखा होगा, जो समझ सकेगा, जो मैनुअल को एनालाइज करेगा और जो उसकी ड्रिल को जल्दी से समझ के ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करके जो हमारी लड़ने की विधाएं हैं उसको बैटल ड्रिल में कन्वर्ट कर देगा, तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। तो ये एक नई जनरेशन और पुरानी जनरेशन का एक बढ़िया मिक्सचर होगा। और इसी के साथ जब हमने इस कॉन्सेप्ट पे बात की थी, तो 2-3 और मॉडल पे बात हुई थी राजेश जी। उसका मैं बड़े ओके। संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। एक तो ये मॉडल था कि जब आप रिक्रूट की एंट्री करते हैं, उसको 2 चैनल मिले, ठीक है, एक फास्ट ट्रैक एंट्री और एक नॉर्मल। जो हर एक जी। जितने आपके रिक्रूटिंग जोन है, उनके जो टॉप 20% या 15% लोग हैं, उनको आप फास्ट ट्रैक पे डालें और उनको जैसे नायक 3 साल में,
हवलदार 7 साल में और जेएसयू 10 साल में बना के उनको फास्ट ट्रैक में डालेंगे तो उनका प्रमोशन के एवेन्यू आगे निकलते जाते हैं, और वो उन्हीं रैंक से अगर प्रमोट होके जल्दी जल्दी प्रमोट होके आते हैं तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी टीम में भी होगी, यंग प्रोफाइल भी होगी, प्रमोशन के भी चांसेस होंगे। तो जी आपको एक ही स्ट्रीम में 2 एंट्री कर ले, जो टॉप के, जो जिनका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा है, फिजिकल कंडीशन अच्छी है, आईक्यू अच्छा है और अपटेक अच्छा है, आप उनको इस तरीके से ग्रुप ए ग्रुप बी में रिक्रूट कर सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि जब आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो आप उसी समय 2 पैनल बना लें। उनके ओके एक जो फास्ट ट्रैक के उसके अलग क्यूआर डाल दीजिए, और जो नॉर्मल सोल्जर आ रहा है उसके अलग क्यूआर दे दीजिए, और इन क्यूआर के तहत ही सेम रिक्रूटमेंट प्रोसेस है आप उनको अप्लाई करा दीजिए। तो उसमें ऑप्शन ये होगा कि जवान जब रिक्रूट आएगा तो वो दोनों ऑप्शन ट्राई कर सकता है, जिसमें उसका सिलेक्शन होगा उस ट्रैक में वो जा सकता है। तो तमाम मॉडल है, मेरा मानना है कि रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट इस पे जरूर कुछ काम कर रहा होगा, क्योंकि अब रिक्वायरमेंट है इस तरीके के कॉन्सेप्ट को लाने के लिए। देखिए, जब तक जी जेसीओ बनता है वो, तब तक उसकी 20 साल की सर्विस हो जा रही है, वो बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी को एम्बाइब नहीं कर पा रहा है, और जो उसको डिलीवर करना चाहिए नहीं कर पा रहा, और साथ में एक तो सबसे बड़ा है कि हमारे जूनियर लीडरशिप में बड़ी वैकेंसी रहती है, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर तक की वैकेंसी बहुत रहती है, अनफुलफिल्ड रह जाती है, ऑफिसर की शॉर्टेज है। तो अगर आप फास्ट ट्रैक में इनको प्रमोट करेंगे या डायरेक्ट जेसीओ लेके उनको लेफ्टिनेंट कर्नल तक प्रमोट करेंगे तो ये वैकेंसी यूटिलाइज हो जाएगी, और एक बड़ा सामंजस्य बनेगा, एक बहुत ही अच्छा ब्लेंडिंग होगा, ऑफिसर, जेसीओ, जवान और यंग प्रोफाइल भी मेंटेन कर लेंगे, और साथ में उनका प्रमोशन के एस्पिरेशन बढ़ेंगे, और जो टेक्नोलॉजी के साथ जो आपका आत्मसात करना है, तमाम जी तरीके के एआई के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं, हाईटेक वेपन है, तो उनके साथ उनका सामंजस्य अच्छा हो जाएगा और आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर पे कमीशन इस बारे में सोच रहा है तो एक वेलकम कदम है, और एक चेंज लाएगा। देखिए, आर्मी में कोई चेंजेस लाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर इस तरीके बिल्कुल के चेंजेस आते हैं विच इज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड गुड फॉर द टेक्नोलॉजी, तो अच्छा है, इसको ट्राई किया जा सकता है और अल्टीमेटली इसको इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है। हाँ, क्योंकि चर्चा ऐसी भी है कि लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक तक इनको प्रमोशन दिया जा सकता है। लेकिन जो आपने सुझाव दिए हैं वो बहुत अच्छे हैं कि आप बाहर से ढूंढने की बजाय क्यों नहीं आप अपने अंदर से ही उन बच्चों को छांटिए जिनमें अग्निवीर भी हो सकते हैं अगर वो हाईली क्वालिफाइड हैं और टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं, उनके अंदर वो काबिलियत है, तो एक मौका दिया जा सकता है उन बच्चों को भी। राजेश जी, मैं रिक्रूटमेंट डायरेक्टर में रहा हूं, मैंने रिक्रूटमेंट किया है, और मैंने 3-3 स्टेट का रिक्रूटमेंट किया, और मैं जानता हूं जो पोटेंशियल की कमी नहीं है हिंदुस्तान में, जो यंग बॉयज हैं उनको अपॉर्चुनिटी की कमी है। अगर हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें तो दे विल बीट इवन ऑफिसर्स, दे आर सो गुड। इतने अच्छे बच्चे आते हैं रिक्रूटमेंट में, हमें बहुत अफसोस होता था जब हम किसी को रिजेक्ट करते थे क्योंकि वो मेरिट में नहीं आता है, लेकिन इनटेक बहुत ही फैबुलस है। और आज की जनरेशन जो आ रही है, और आप देखिए कंप्यूटर सेवी है, टेक सेवी है, उनको जिस भी आप स्ट्रीम में डालेंगे वो उसमें वंडरफुल परफॉर्मेंस देंगे। अनफॉर्चुनेटली मैं हमेशा बोलता रहा हूं, अग्निवीर की स्कीम को मैंने कभी एडवोकेट नहीं किया, इनको एक परमानेंट कैरियर में अगर आप इन्वॉल्व करके रखते हो और जो देशभक्ति की भावना इनमें रहती है, दे विल क्रिएट वंडर्स। आप उसको ऑफिसर बिल्कुल स्ट्रीम में डालिए, अगर उसको यंग तरीके से आपने चैनलाइज कर दिया और जो सीखने की इच्छा है राजेश जी, वो बेहतरीन है, तो उनको आप एग्री एक्सपोजर दीजिए, उनको टेक्नोलॉजी से ओरिएंटेशन दीजिए, और उनको किसी भी टेरेन में किसी भी जगह पे डालिए, देखिए वो दे विल क्रिएट वंडर्स। एक तो यंग है, फिजिकली फिट है, टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेशन है, डिजिटल सेवी है, तो हर तरीके से वो फिट है, वो हर एक को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये कहना कि सिर्फ वो जमान के लॉट में ही फिट होगा, मैं इसको नहीं मानता हूं। उसी इसमें लॉट में आप फास्ट ट्रैक डालिए, उसी लॉट में उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए कि जल्दी से नायक, हवलदार, नायब सुदर बने, और जो ऑफिसर की जो वैकेंसी उसको भी इंप्लीमेंट करें। और क्यों आप बिल्कुल लेफ्टिनेंट के अंदर तक क्यों रोकना चाहते हैं? उनमें अगर यंग प्रोफाइल है, एसीआर अच्छे हैं, सारे क्यूआर मीट कर रहे हैं, तो वो कमांड भी करें। एक कमांड का आपको चार्म रखना पड़ेगा इंडियन आर्मी, क्योंकि हर सोल्जर, हर जेसीओ, हर ऑफिसर एक सपना रखता है कि वो यूनिट कमांड करे। तो मिनिमम बेंचमार्क आप यूनिट कमांडर तक लाइए, तो एक बहुत बड़ा इंसेंटिव होगा, मॉडर्नाइजेशन होगा, और हमारे जो जवानों में एक जागरूकता आएगी, इतना वंडरफुल रिजल्ट आएगा कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं।